है। बच्चों को लाइफ में हम लोग लेके आए हैं, राइट। पेरेंट्स ही बच्चों को लाइफ में लेके आते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है कि बच्चों का जो फाउंडेशन है, बच्चों का जो बेस है, वो हम पेरेंट्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को अच्छे से शुरुआत से एक अच्छे संस्कार दे, मॉरल वैल्यूज दे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इतने बिजी लाइफ में हम लोग चाहते हैं कि हम अगर पढ़े लिखे ना हो, फिर भी हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा बन के निकले, अच्छे जॉब करे, अपना घर ले, सेटल हो जाए। हमें सबकी ख्वाहिश यही होती है, राइट। तो बीच बीच में चैट बॉक्स में भी, अगर चैट बॉक्स ओपन है तो लिखते रहिएगा, क्योंकि हमें ये सेशन इंटरेक्टिव करना है। और ये जो सेगमेंट है ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब यहाँ पे पेरेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, मदर का रोल जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है बच्चे के लिए। हर मदर चाहती है कि मेरा बच्चा यूनिक हो, मेरा बच्चा अच्छे संस्कार ले, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से सब चीज सीखे, गलत संगत में ना पड़े, राइट। और वो चीज तब से स्टार्ट होती है जब बच्चे का 10 साल तक का बेस होता है। ये जो हमारा मिथ होता है कि बच्चा फिफ्थ फोर्थ सिक्स तक बस पढ़ के पास हो जाए, टेंथ में आएगा फिर देखेंगे, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन हमें अपने बच्चों का जो बेस और जो फाउंडेशन बनाना है, वो हमें स्टार्टिंग से ही बनाना है। जब बच्चा नर्सरी केजी में जब आ जाता है, तब से ही हमें, बच्चा क्या है, हमारे ही एनवायरनमेंट को देखते देखते पलता है, राइट। अब बच्चे को स्कूल में तो भेज दिया, एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को बस अच्छी बुक्स दिला दी, अच्छी पढ़ाई करवा दी, अच्छे ट्यूशंस लगवा दिए, अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, एजुकेशन वो नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको बच्चे को अच्छे मॉरल वैल्यूज सिखाने हैं, और ये हैबिट्स सिखाने अच्छे अच्छे। वो कैसे होगा? जब हम बच्चे को टाइम देंगे। मदर होती है जो हमेशा ऑलमोस्ट बच्चे के साथ रहती हैं, और आज के टाइम पे बिजी लाइफ में इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई वर्किंग वुमन होती है, कोई अपने किचन में वर्क कर रही होती है। तो क्या करते हैं, हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, बच्चा थोड़ा सा गेम खेल लो, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा सा ये कर लो। तो हम ही बच्चों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जिद्दी बन जाता है, बच्चा जब पेरेंट्स की सुनता नहीं है, तो हम क्या एक बहाना लगा देते हैं कि जनरेशन गैप हो गया। बच्चा सुनता ही नहीं है, बच्चा सुन ही नहीं रहा है, करता ही नहीं है। आजकल के जनरेशन के बच्चे सुनते नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारे ही हाथ में होता है बच्चे को कैसे मोल्ड करना है। और ये जो 10 साल है, ये 10 साल का जो एजुकेशन है, अगर आपने बच्चे को अभी से ही वो हैबिट डलवा दिया, तो आने वाला टाइम, क्योंकि हम बच्चों के साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रहेंगे, राइट। बच्चा जब बड़ा होता रहता है तो उसका अपना स्पेस होता है। ये जो मॉरल वैल्यू हम अभी से बच्चों को देते हैं, आगे जाके बच्चे को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। वो तब होगा जब हम शुरुआत से बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं। तो ये जो इक्विडिस लेके आया है, इक्विडिस जो एक सेगमेंट लेके आया है, इतना अच्छा वरदान है हम सबके लिए। जहां पे बच्चा आजकल बहुत जल्दी बोर हो जाता है, और जब बोर हो जाता है तो हम बच्चे को अपने आप ही मोबाइल दे देते हैं। हम अपने आप ही बच्चे को बोल देते हैं ठीक है जाके कार्टून देख ले, राइट। तो ये जो इक्विडिस है, एक स्मार्ट इंटरेक्टिव लर्निंग है, जिसमें बच्चा केजी से लेके फिफ्थ क्लास तक, जो भी इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो भी यहाँ पे कवर्ड है, और जो नॉन एकेडमिक है वो भी इसमें कवर्ड है। बच्चा फन वे में, बिना बोरिंग के, बिना कुछ बोले कि नहीं अभी नहीं करना, अभी मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल मस्ती मस्ती में बच्चा यहाँ पे अपना पढ़ाई भी कर लेगा, और एक अच्छी मॉरल वैल्यू वैल्यू सीखेगा, जो कि उसको आने वाले जो फ्यूचर है ना, उसका ब्राइट होने वाला है, राइट। और इसमें क्या क्या कवर्ड है इक्विड इसमें, जैसे मैंने बताया, केजी से लेके फिफ्थ क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स कवर है, जो कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी। ये स्कूल में तो बच्चा पढ़ के आता है। उसके बाद घर में जब होमवर्क की बारी आती है, तो पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग बोलते हैं जाके ट्यूशन में करके आओ। अब वो ट्यूशन में जो करके आता है, हमें नहीं पता कि बच्चा किस में क्या वीक है, क्योंकि ट्यूशंस के भी जो टीचर्स होते हैं वो ऑल ओवर वो बताते हैं कि बच्चा मैथ्स में वीक है। अब हमें नहीं पता कि बच्चा मैथ्स में किस में वीक है, माइनस में है, सब्ट्रैक्शन में है, प्लस एडिशनल में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो इक्विडिस है ना, इसके माध्यम से आप बच्चे का ये पता लगा सकते हो कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है, बच्चे को कौन सा इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है। लाइक किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है,
किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को गाने का इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज हम पता लगा सकते हैं बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है, राइट। उसका पढ़ाई में मन लग भी रहा है कि जबरदस्ती हम लोग बिठा रहे हैं, राइट। उसका पढ़ाई के साथ साथ और अदर चीजों में क्या मन लग रहा है, क्या उसका अदर क्वालिटीज है, उसका जो डिसिप्लिन है, उसका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें जब एक पेरेंट्स, स्पेशली मदर, अगर बच्चे के साथ स्टार्टिंग से अगर बैठ के 10 साल तक बच्चे को थोड़ा सा ये मॉरल वैल्यूज अगर दे देंगे ना, तो बच्चे का लाइफ सेट है। तो हमारे पास इक्विडिस के 10 स्टेप है। इस 10 स्टेप के माध्यम से हम बच्चे को बिना डिस्टर्ब किए, बिना कोई बोरियत के, बिना जैसे बच्चा रोता है ना पढ़ने बिठाओ तो, कि अभी तो पढ़ाई करिए फिर पढ़ना है, तो बिना हमें मस्ती मस्ती में बच्चा खुद से बोले कि मुझे करना है, तो कैसा रहेगा। तो ये जो है ये इक्विडिस लेके आया है, जहां पे जो पहला स्टेप है वो है एजुकेशन का, जो हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का जो भी है बुक्स, वो सब इसमें इंक्लूड है। आप बच्चे को एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड वर्कशीट्स है। हम अगर बाहर बच्चे को जनरली क्या करते हैं, बच्चा अभी समर कैंप आ रहा है या कहीं पे बच्चे को नानी के घर जाना है, छुट्टियां हो रही है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को कलरिंग बुक ले आते हैं या बच्चे को कुछ ऐसे बुक्स ले आते हैं। कितने का होता है, 10-20 रुपए का, 200 रुपए का। वो एक बार करके खत्म, उसके बाद क्या, तो बार बार क्या पैसा खर्च करना होता है। बट हमारे इस सेगमेंट में आपको अनलिमिटेड वर्कशीट्स मिलेगा, वो भी कलरफुल, जिससे बच्चा कई चीजों को अट्रैक्ट करता है और फन वे में सीखता है, राइट। सेकंड है ऑनलाइन मेंटल मैथ्स। अब बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया मैथ्स में वीक है, स्कूल में पीटीएम में गए, टीचर ने बोल दिया बच्चा मैथ्स में वीक है, पेरेंट्स भी आ गया, ट्यूशन वाली को बताया कि मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है, आप इसको करवा दो। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि बच्चा, जैसे मैंने पहले बताया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में किस में वीक है, कोई एक चीज में तो वीक होगा, सब में तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम ये भी इसको फन वे में, गेमिंग, क्योंकि बच्चे को आजकल गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, और हम मोबाइल से पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते बच्चों को। ये आसान नहीं है, कोई रातों रात जादू नहीं है कि बच्चे को आज हमने इक्विडिस दे दिया और बोला आप मोबाइल पे दूर रहो। हम मोबाइल पे बच्चे को स्क्रीनिंग टाइम कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन शीट्स है, जिसके माध्यम से बच्चा फन वे में, मस्ती मस्ती में मल्टीप्लिकेशन सीख सकता है, डिवीजन सीख सकता है, एडिशन सीख सकता है, और सब्ट्रैक्शन सीख सकता है। बच्चे का यहाँ पे गेम भी खेल लिया उसने, और यहाँ पे उसको मैथ्स भी उसको आ गया। थर्ड है हमारे पास स्टोरीज। जैसे कि हमारे पास इतना बिजी लाइफ होता है कि बच्चे को रात को सोने के टाइम हम क्या करते हैं, बच्चा टीवी देखता है, थोड़ा मोबाइल देखता है। आप नोटिस कर रहे हैं, हर बार मैं ये बोल रही हूँ, मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, राइट। तो बच्चे को कैसे ज्ञान कैसे मिलेगा, नॉलेज कैसे मिलेगा, यही तो बच्चा पैदा होते यही तो सुन रहा है, यही तो देख रहा है कि बोर हो रहे तो गेम खेल लो, या तो टीवी देख लो, या दादा नानी के साथ बैठ के अपना स्टोरीज, सीरियल्स देख लो। तो हमें नहीं पता बच्चा क्या दिमाग में ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 365 स्टोरीज है। इस इक्विडिस में 365 स्टोरीज है, और वो स्टोरीज भी कौन सी है, मॉरल स्टोरीज है, जिसमें हम लोग, हमारे टाइम पे हम दादा नानी की कहानी सुनते थे, राजा रानी की कहानी सुनते थे। अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूं, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, कोई 5 स्टोरी हमें बताओ कि बच्चे को आप सुना के सुलाते हो क्या, कोई 5 स्टोरी। ये सब अभी हमें लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन हम एज ए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को एक अच्छा संस्कार देना, मॉरल वैल्यू देना। तो हमारे पास जनरली क्या होता है स्टोरी, कि एक राजा एक रानी, खत्म कहानी। या रैबिट की एक कहानी होती है, राइट। या एक थर्स्टी क्रो की एक कहानी होती है, दैट्स इट। बट अगर हम बच्चे को, और जब बच्चा जिद्दी हो जाता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, तो हम बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट। क्योंकि हमने उनको लाइफ के लेसन्स नहीं दिए हैं। आजकल आप खुद देख रहे होंगे न्यूज में, 2 कजन ब्रदर्स आपस में ही लड़ते हैं, वो उस चैलेंज को कैसे फेस करना है, राइट। तो हम यहाँ पे 365 स्टोरी के माध्यम से दादा नानी की कहानियां लेके आए हैं, किंग्स एंड क्वींस की कहानियां लेके आए हैं, करेज स्टोरी लेके आए हैं, जिससे बच्चा, आजकल आप देखते हैं बच्चे कितनी जल्दी डिप्रेशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, हमें पता ही नहीं चलता ये है क्या।
छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं सर में दर्द हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को ये नहीं अच्छा लग रहा। तो ये जब चीजें जब आप स्टोरी के माध्यम से बच्चे को बताओगे क्या सही है क्या गलत है, रात को क्यों नहीं बाहर जाना चाहिए या किसी से क्यों नहीं डरना चाहिए, मतलब ये सारी स्टोरी के माध्यम से अगर बच्चे को एक एक इजी वे में बच्चे को अगर बताओगे, बच्चा ग्रैब कर लेता है। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ना, उसके माइंड में ये रहता है हाँ मेरी मम्मी ने कहा था एक कहानी के माध्यम से कि ये सही नहीं है, ये गलत है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है वो बच्चा पहचाने, ना कि पेरेंट्स उसको फोर्स करे, राइट। और यहाँ पे हम लाइफ स्किल स्टोरीज लेके आते हैं जो कि बच्चे को आगे बहुत बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। और ये स्टोरी सिर्फ स्टोरीज नहीं है, इसका वर्कशीट है जो कि अभी रचना जी डेमो में दिखाएंगी कि ये वर्कशीट ऐसा दिया गया है कि एक तो बच्चे को ड्राइंग के फॉर्म में बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है, कलरिंग फॉर्म में बच्चा बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्टोरी के माध्यम से बच्चा एक अच्छा स्टोरी खुद रीड कर सकता है। मतलब यहाँ पे रीडिंग हैबिट भी बच्चे की बहुत अच्छी होने वाली है। और साथ में उस स्टोरी से क्या मॉरल बच्चे को मिला है वो समझ आता है। और क्वेश्चन आंसर के द्वारा बच्चे के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, अगर मान लो हमने इक्विडिस बच्चे को दिलाया, इक्विडिस का फुल फॉर्म है एजुकेशन का एक डोज। अगर हमारे बच्चे को एक दिन में एक वर्ड डिफिकल्ट वर्ड भी अगर बच्चा सीख लेता है ना इसके माध्यम से, तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। फोर्थ है इक्विडिस क्लब। हमारे पास इक्विडिस के क्लब में पजल्स, ब्रेन टीजर्स, लर्न टू ड्रॉ, क्रॉसवर्ड्स, इसके माध्यम से बच्चा ड्राइंग करना सीखता है। गेमिंग फॉर्म में बच्चा मल्टीप्लिकेशन सीख लेता है, वर्ड्स को एक दूसरे को जोड़ के, क्योंकि बच्चे को क्या होता है वैसे बिठाओगे तो बोर होता है, बहुत जल्दी बच्चे बोर हो जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे नहीं करना, अभी नहीं करना, है ना। और हमें जबरदस्ती बच्चे को मार के करवाना पड़ता है कि कल स्कूल में दिखाना है, बच्चे को होमवर्क करना ही करना है। लेकिन अगर बच्चा फन वे में खुद ही बोले मम्मी मुझे वर्कशीट दो, मुझे ये करना है, तो कैसा रहेगा। फिफ्थ हमारे पास है हॉल ऑफ द फेम। यहाँ पे बच्चे को हम बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, पढ़ाई सेम होती है, पढ़ाने का तरीका सेम होता है, स्कूल सेम होता है, सब कुछ सेम होने के बाद भी फिर भी क्यों बच्चा कोई फर्स्ट आता है कोई लास्ट आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक हो जाता है। लेकिन हमारे इक्विडिस में यहाँ पे बच्चे को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है जिसमें बच्चे का कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को एक हॉल ऑफ द फेम, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो दिल में उसको बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरा नाम नेशनल लेवल पे आ रहा है, राइट। सिक्स्थ इज फैक्ट्स टू नो। हम यहाँ पे बच्चों को अगर हम अपनी बात करें, पढ़ाई किए हुए अरसे हो गए, इतना गैप आ गया, और हम लोग अब अगर जीके की बात करें या कोई फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल बच्चे को बोल दिया चलो आज बाहर घुमाने लेके जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम बच्चों को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। क्वालिटी टाइम देने का क्या मतलब है, हम सोचते हैं बच्चे को थोड़ा सा बाहर होटल में खाना खिला देते हैं, मूवी दिखा देते हैं, गाड़ी में घुमा देते हैं, हमें लगता है हम बच्चों को क्वालिटी टाइम दे दिया, हम बहुत खुश है, बच्चा भी बहुत खुश है। बिल्कुल गलत है। हम बच्चे को क्वालिटी टाइम तब देंगे जब बच्चे को हम साथ लेके बच्चे को टाइम स्पेंड करें, बच्चे के नॉलेज, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या अच्छा लगता है, अगर एक फ्रेंडली, एक बेस्ट फ्रेंड बने तो कैसा रहेगा। तो हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे को हम जू भेज रहे हैं कि या चलो आज चिड़ियाघर चलते हैं, और चिड़ियाघर में हम जनरली क्या करते हैं कि ये शेर है, ये पीकॉक है, ये चिड़िया है, बस दैट्स इट। उसकी डीप नॉलेज हम नहीं देते। और हम चाहते हैं कि बच्चा यूनिक बने, हम चाहते हैं बच्चा इंटेलिजेंट रहे। तो कैसे, इक्विडिस के माध्यम से आपको इतने सारे फैक्ट्स पता चलेगा। लाइक अगर मैं अभी चैट बॉक्स में यहाँ पे पूछूं कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो खड़े खड़े सोता है, या हमारे बॉडी पार्ट्स कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि कभी वो स्मॉल ही नहीं होता, एक जैसे ही रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ये हम लोगों को भी नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में कि बच्चे का बस नॉर्मली बुक पढ़ा, बच्चे को होमवर्क करा दिया, छुट्टी। तो अगर हम बच्चे का ब्रेन को शार्प करें, उसको बचपन से ही हम ऐसी चीजें सिखाएं जो बच्चा सीख सीख के खुद रियलाइज कर रहा है, खुद उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब ये चीजें भी फैक्ट होती है, तो क्या है स्कूल में बच्चा एक यूनिक रहेगा, राइट। सेवेंथ है ऑनलाइन स्लैम बुक। ये एक ऐसा बुक है जहां पे बच्चा ऑनलाइन, क्योंकि अभी पता है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, कोविड में भी कभी नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं।
बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, राइट? तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसमें बच्चा अपने किसी भी फ्रेंड को ईमेल के द्वारा अपनी एक स्लैम बुक बना सकता है, उसके बारे में लिख सकता है, पेरेंट्स के बारे में लिख सकता है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे इक्विडिस में इतने सारे वर्कशीट्स है, अनलिमिटेड, जिसमें बच्चे को आजकल पता है ना, एक इमोशन कनेक्ट होता है बच्चों के साथ। अगर हम फीलिंग, इमोशन, प्यार से बात करें तो बच्चा सुनता है। वहीं पे अगर बच्चे को हम गुस्से से बोले या वैसे बोले तो बच्चा वो बिगड़ जाता, सुनता नहीं है, वो मम्मी का तो आदत है, बोलते ही रहती है, छोड़ो। तो यहाँ पे जैसे मान लो मदर का बर्थडे है, बच्चे ने यहाँ से ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड्स भेजा, यहाँ पे आप अनलिमिटेड ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं कोई भी ओकेशन पे। वो भी शीट कैसी है, कलरफुल, जिसपे बच्चे को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कोई भी काम जब इंटरेस्ट होता है ना, बच्चा उसको करता है। बच्चा क्या, बड़े भी, अगर आपको ये वर्कशीट दिया जाएगा ना, अभी आगे दिखाती हूँ, तो हम लोग भी इंटरेस्ट के द्वारा उसको कर सकते हैं। 9th इज ब्लॉग्स। अब यहाँ पे बच्चे का ये होता है कि आज के जो हम लोग जो 10th क्लास की जो पढ़ाई करते थे, अगर देखा जाए जेन्युइनली वो पढ़ाई अभी 2nd क्लास में हो रहा है। कितना मतलब गैप हो गया है, राइट? इतना एडवांस हो गया है। तो यहाँ पे बच्चे को अभी केजी, प्री नर्सरी में अगर बच्चे के बुक्स देखा जाए, इतने सारे बुक्स होते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे बच्चे को एक ब्लॉगिंग एक सेगमेंट है जिसमें बच्चा अपनी राइटिंग को लिख के अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है, राइट? 10th इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिपोर्ट कार्ड। हमें हमारी एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर, हमेशा हमको लगता है कि बच्चों पे एक नजर होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, राइट? लेकिन अगर हम बचपन से ही बच्चे पे एक नजर रखें कि बच्चा टीवी कितना देख रहा है, कितना गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है बाहर, अगर एक हमें रिपोर्ट कार्ड मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो इस इक्विडिस के माध्यम से बच्चे को आप जो भी वर्कशीट देते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो जैसे भी करता है आपको पता चल जाएगा बच्चा किसमें वीक है, किसमें उसको और अच्छे से करवाना है, किसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। वो सारा रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से, अगर अगर कोई वर्किंग वुमन है, जॉब कर रही है, आपके ईमेल में आ जाएगा और आप पता लगा सकते हो कि बच्चे को और कितना करवाना है, राइट? तो हमारे पास केजी से लेके 5th क्लास तक के पूरा एकेडमिक, जो कि मैंने बताया, सारे सिलेबस है। जिस जो भी यहाँ पे एनरोल करेगा वो देख सकता है, ग्रेड 1, ग्रेड 4 और भी है, मैंने भी जस्ट 2-3 ही शीट्स निकाले हैं। तो ऐसे बच्चों को कलरफुल वर्कशीट्स दिया जाता है जिसमें बच्चा कलरफुल, जैसे स्कूल में अगर मान लो कुछ सीख के आया है, तो घर पे आके बच्चे को वही चीज बहुत अच्छे वे में, फन वे में एक्सप्लेन करके सिखाया जाता है, जिससे बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। हमारे पास ब्रेन टीजर, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, लर्न टू ड्रॉ, ये सारे बच्चों का जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसको कैसे तेज करना है, वो कैसे फन वे में फटाफट से। हम बच्चे को हमेशा क्या करते हैं, छोटे से आप देख रहे हो ना, आजकल, हमारे टाइम पे तो था भी नहीं, 3 साल का बच्चा डांस कर रहा है, 3 साल का बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कितने पैशनेट है, हैरानी की बात है। तो ये क्या है, ये बचपन से ही जब बच्चा पैदा होने लगता है, तो जो उनके आसपास के संस्कार होते हैं ना, वो ही देख देख के बच्चा पल रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा बच्चे का भविष्य बनाना है, तो आपको ये इक्विडिस लेना चाहिए। और इक्विडिस के माध्यम से आप अपने बच्चे और अपने आप में एक जो आपका मदर और बच्चे का जो गैप होता है ना, वो बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हो, राइट? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में यूनिक है। और अगर बात करें कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, इसका जो कंपैरिजन अगर आप करते हो तो इतने अच्छे रेट में आपको नहीं मिलने वाला। आगे बताऊंगे इसका क्या रेट है, क्या सारे फीचर्स बताएंगे हम आपको। अगर एक प्रोडक्ट अगर हमें लेना होता है तो हम क्या चाहते हैं कि उसका वो यूनिक हो, उसका प्राइस अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो वारंटी में हो। तो हमारे पास ये सारे इसमें इंक्लूड है। अब बच्चे को मान लो हमें कुछ करवाना है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोर होके आ रहा है और काउंटिंग हमें करवाना है, अगर हम उसको वैसे बोलेंगे ना 1 2 3 लिखो, वो बोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे वर्कशीट्स दे जिसमें बच्चा ड्राइंग भी सीख रहा है और ड्राइंग के साथ बच्चे को 1 2 3 भी बच्चा सीख रहा है, कलरफुल वर्कशीट्स है जिसमें बच्चा कलर भी करेगा, तो सोचिए ऐसे वर्कशीट के माध्यम से बच्चा खेल खेल में, फन वे में
पता ही नहीं चलेगा बच्चे ने कब काउंटिंग सीख ली, बच्चे ने कब ड्राइंग कर लिया, बच्चे ने कैसे कलर कॉम्बिनेशन को बच्चे ने जाना। तो ये आप बहुत अच्छा यहाँ पे करवा सकते हो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्कशीट्स हैं जिसमें ये कुछ वर्कशीट्स है, जब आप इक्विडिस को लोगे उसमें इतने सारे वर्कशीट है कि आप बार बार बच्चे को वर्कशीट्स अगर निकाल के देंगे तो बच्चा खुशी खुशी से करेगा। एक तो वो ड्राइंग सीख लेगा, दूसरा बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाएगा, तीसरा बच्चा एक जगह टिक के बैठेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम बच्चे को कहीं टिका के नहीं बिठा सकते, थोड़ी देर बिठा के आते हैं फिर उठ जाता है, फिर कुछ करने लग जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे फन वे में बच्चे को अगर उसी की चीज, अगर उसकी पसंद की चीज देते हैं तो बच्चा एक जगह टिक के बैठता है। अब ये वर्कशीट में देखिए क्या पार्ट मिसिंग है। ये अगर वर्कशीट हम एज ए पेरेंट्स अगर लेने लग जाए ना, हम भी करने में इतने इंटरेस्ट हो जाता है, राइट। तो ये आप ऐसे वर्कशीट्स बच्चों को दे सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चा बहुत अच्छी जल्दी सीख सकता है। और ये जो सीखेगा ना बच्चा, ये लाइफ में उसका यहाँ पे काम आने वाला है। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर बच्चे को हम बोले कि कोई वर्ड ढूंढो या ग्रामर सीखो या आप एबीसीडी सीखो, बच्चा नहीं सीखेगा, अगर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर हम उसको ऐसे दे कि बच्चा देखो आप यहाँ पे, आप खुद ही देख रहे होंगे इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं। अगर हम बच्चे को बोले कि ये वर्ड्स आप पहचानो, उसी वर्ड को कलर करो, ये क्या है, वॉवल्स हैं, तो बच्चा धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख सकता है। अब यहाँ पे कई क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम ड्राइंग क्लास में बच्चे को भेज देते हैं, डांस क्लास में बच्चे को भेज देते हैं, सिंगिंग क्लास में बच्चे को भेज देते हैं, राइट, कि ये करना ही करना है क्योंकि सोसाइटी में आजकल बच्चे सब कर रहे हैं, आपको भी करना है। अगर हम ये फन वे में बच्चे को ही बोले कि आपको अगर ड्राइंग अच्छा लगता है, ड्राइंग सीखो, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाया गया है कि कैसे आप बच्चा एक अच्छा से ड्राइंग कर सकता है। इसलिए इसके माध्यम से बच्चा स्कूल में कंपटीशन में पार्ट कर सकता है। बच्चा डर के पार्टिसिपेट करता नहीं है क्योंकि उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। घर में एज ए पेरेंट्स इतने बिजी है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सिखाना है। हम लोगों को ज्यादा पता ही नहीं होता क्योंकि हम भी गूगल में सर्च करते रह जाते हैं, राइट। हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है, क्या सिखाना है। अगर कुछ सिखाना भी है, कोई होमवर्क भी मिला है, तो पहले गूगल में सर्च करेंगे या ट्यूशन टीचर्स की हेल्प लेंगे। बट अगर हम यहाँ पे घर बैठ के ही बच्चे को एक ये सिखा दे कि ड्राइंग कैसे करना है, इस पे कलरिंग कैसे करना है, एक जगह टिक के कैसे बच्चा बैठा है, जल्दी से टाइम लिमिट अगर बोला 5 मिनट के अंदर ये करना है, तो बच्चे का ये सारा हम लोग फन वे में बच्चे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हमारे पास जैसे मैंने बताया इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो, जब आप इसमें जाएंगे, एनिमल, एवरेज, कलर्स, इतने सारे एक एक चीज को जब आप ओपन करेंगे, अभी रचना जी आपको पूरा डेमो दिखाएंगी, तो हमें नहीं पता कि ऐसा भी होता है, ये भी होता है। तो साथ साथ क्या है, पेरेंट्स भी सीख रहे हैं और बच्चे का भी ब्रेन डेवलप हो रहा है, राइट। तो ये जो हमारे इक्विडिस है, इस इक्विडिस में स्टोरीज है, ब्रेन ट्रीजर्स है, ऑनलाइन मेंटल मैथ्स है, जीके है, अनलिमिटेड कलरफुल वर्कशीट्स है, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे का एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें बच्चा जब आगे बढ़ता भी रहता है ना, तो उसको पता चलेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। अगर फादर मदर साथ नहीं भी है तो भी उसके पास ये नॉलेज होगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, राइट। तो ये जो इक्विडिस है, इमोशनल एंड फीलिंग के साथ ये बनाया गया है, ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रहा। ये बहुत ही अच्छा है, जितने लोगों ने यहाँ पे जिसको परचेज किया है वो बहुत खुश है। उनको ये एक साथ बोलते ना, एक ही छत में सब कुछ मिल गया, तो वो चीज फीलिंग आ रही है। अब इसका मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस बता देती हूँ। इसका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है 2200 रुपए। अब आप सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पे एक पेरेंट्स को या एज ए वुमन को एक जरिया मिल रहा है कुछ इनकम जनरेट करने का, और एक बच्चे को एक ऐसा सेगमेंट मिल रहा है जहां पे बच्चे का ब्राइट फ्यूचर बनने वाला है। तो इसका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है 2200 रुपए, जिसमें आपको मैचिंग 400 रुपए मिलेगा, स्पॉन्सर 200 रुपए मिलेगा, फ्री डेमो क्लास है। आप www.equidus.com में जाएंगे वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे एक एक वर्कशीट बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको अगर किसी को दिखाना है तो एक एक वर्कशीट आप फ्री देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। अब आप बताइए, हम बच्चों के लिए हर साल कितने पैसे खर्च करते हैं, किताबों में, कपड़ों में,
और बच्चों को ट्यूशन फीस में, बच्चे अगर पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं तो बच्चे को क्रच में डालते हैं, इतना सब हम लोग पैसा खर्च करते हैं। तो जब हमको ये पता है कि बच्चे का बेस बहुत अच्छा बनने वाला है, 10 साल के अंदर बच्चे को जैसे हम मोल्ड करेंगे ना, बच्चा वैसे निकलेगा और लाइफ लॉन्ग बच्चा शार्प बनेगा। तो ये 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो एक दिन में आपको सिर्फ 183 रुपीज मिल रहा है। ये 183 रुपीज में अगर बच्चा एक दिन भी एक एजुकेशन का डोज अगर ले लेगा ना, चाहे वो गेम सीख ले, मैथ सीख ले, या कोई डिफिकल्ट वर्ड सीख ले, या कोई ड्राइंग सीख ले, पैसा वसूल है। या रात को कोई एक स्टोरी अगर बच्चा पढ़ के सुन रहा है, मदर अगर साथ बैठ के सुना रही है, तो क्या है, दोनों का एक बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, राइट। इससे हमें इकोडिस से राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जो कि आप अगर सब देखेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें बच्चों को कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। उसमें कई बार हम देखते हैं बच्चा रीडिंग में फेल हो जाता है, कई बार राइटिंग स्लो हो जाती है, कई बार स्पीकिंग सही नहीं होती है। बट इस इकोडिस के माध्यम से आप बचपन से बच्चे को आप एक बहुत अच्छा डेवलप दे सकते हो। आपका और पेरेंट्स का एक जो गैप है ना, उसको कवर कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इतने सस्ते रेट में, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए आपको ये मिल रहा है, जो कि बहुत अमेजिंग है ये। और अब जो इसका पार्ट है, डेमो पार्ट, वो मैं रचना जी को हैंड ओवर करती हूँ। सो रचना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डियर। बहुत अच्छे से लता मैम ने बहुत इजीली वे में आप लोग को समझाया कि हम लोग कैसे एकेडूस हमारे लिए कैसे बेनिफिट है। मेनली हमारे लिए, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को हम ही अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया तो हमारा जिम्मेवारी खत्म हो गई, भाई हम उसे पे कर रहे हैं। बच्चा अगर फेल हो रहा है तो टीचर्स पे जाके बोल रहे हैं कि मैम हमारा बच्चा तो फेल हो गया, आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हो। क्या हमारी जिम्मेवारी वहीं तक ही सीमित है क्या? जो अच्छी एक मोरल वैल्यू देनी है वो आप लोगों को इसी में देनी है। और वो जिम्मेवारी सिर्फ आपकी बनती है, क्योंकि बच्चा आपका है। नाम रोशन करेगा तो भी आपका करेगा, अगर नाम खराब करेगा तो आपका ही नाम खराब होगा, स्कूल का या ट्यूशन वाले का खराब नहीं होता। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको करना कैसे है। एक टिप देती हूँ, अगर अभी तक आप लोग नहीं कर रहे हो, छोटे से बच्चे हैं, 2 साल का अगर आपका बच्चा है, मैं कहती हूँ 1 साल का भी है, रात को नाइट में जब बच्चा सोता है, चलो मैं इसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं एक टेस्ट मनी शेयर करवाऊंगी। आज 3 टेस्ट मनी शेयर होंगी मेरी टीम से, तो आप जरूर देखिएगा। हमारी टीम से बहुत अच्छी सी टेस्ट मनीज हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, तो वो अपनी टेस्ट मनी शेयर करेंगे। ठीक है, एक ट्यूशन टीचर की है और 2 हाउस वाइफ्स हैं। तो पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बड़ा फटाफट से आंसर दीजिएगा। अभी भी आपका बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है, रात को कैसे सोता है? इन द सेंस कि टीवी देखते हुए सोता है, फोन देखते हुए सोता है, कैसे सुलाते हैं उसे? मिनिमम एज मैम 2 साल से स्टार्ट हो जाता है। चाहे यूकेजी का आप लेते हैं, आपको कि मैम यूकेजी का बच्चा पढ़ नहीं सकता, पर उसमें ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ के उसको सुनाओगे। आपको रीड एंड राइट करना होगा, क्योंकि चाहे 2 साल का हो चाहे वो 4 साल का हो, बच्चा खुद तो अभी पढ़ ही नहीं सकता, आपको ही उसको हेल्प करनी पड़ेगी। तो जो हम हैबिट है, 365 जो स्टोरीज है, अगर मैंने उसे 2 साल में डाल दी पढ़ने की, सिर्फ मतलब सुनाने की, वो पढ़ तो सकता है नहीं, सुनाने की, फिर फटाफट से आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन है ना सबके लिए? हाँ जी, हाँ जी, ओपन है। ओपन है प्लीज मैम, ओपन है। आंसर दीजिएगा। आपका बच्चा नाइट में कैसे सोता है? टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए? बहुत अच्छी बात है अगर सर स्टोरी सुन के सोता है तो, रियली अमेजिंग। पर बहुत कम पेरेंट्स हैं जो स्टोरी सुना के सुलाते हैं, क्योंकि फीमेल आजकल वर्किंग हो गई है, किचन का काम ही उनका खत्म नहीं होता तब तक बच्चा कई बार सो चुका होता है। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को हैबिट डालनी है, राइट मैम, टीवी और मोबाइल देख के सोता है। ये हैबिट यहाँ पे पड़ी मैं कैसे? थोड़ा सा, रचना जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। यहाँ पे सर 2 ही लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है। प्लीज तीन चैट सौ बॉक्स पे मेंबर है। रिप्लाई करें। चैट बॉक्स पे प्लीज रिप्लाई करें सभी लोग, तभी हमें पता चलेगा। इंटरेक्टिव सभी लोग सेशन रहेगा रिप्लाई करें, तभी। बिल्कुल। एक्टिव रहें, तभी कुछ पता लगेगा मैम क्या बताएंगे। यस लीडर्स, जो को होस्ट नहीं है उनको भी चैट बॉक्स का अथॉरिटी है, आप चैट बॉक्स में डाल के अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे भी
आपका बच्चा सोता है, टीवी देख के सोता है या कहानियां सुन के सोता है, वो आप डाल सकते हैं। चैट बॉक्स हमेशा हर किसी के लिए खुला रहता है। सबके आंसर्स टीवी मोबाइल। टीवी मोबाइल से क्यों सो रहा है? हमारे टाइम में हम तो नहीं सोते थे। हम तो नहीं सोते थे, कोई भी नहीं सोता था, हमारे में से किसी को आदत नहीं थी। हम लोग कैसे सोते थे? पहले मौसम भी बहुत अच्छा होता था, अभी भी गांव में कई लोग सोते हैं। खाट बिछा ली, पता होगा मंजी, सबको पता है खाट बोलते हैं। ठीक है, तो बिछा ली, ऊपर से तारे देखते हुए सोते थे। कितने पेरेंट्स ने, क्योंकि हम सारे बड़े हैं, हम लोग ऐसे सोए हैं, कितने लोग ऐसे सोए हैं तारे देखते हुए, तारे काउंट करते हुए नींद आ जाती थी हम लोगों को। रीजन क्या है? हम लोगों ने वो वाली हैबिट ही नहीं डाली बच्चों को। एसी आ गए, मोबाइल आ गए। ये जब एज एसी मोबाइल आ गए, ऊपर से क्या जी अब अंदर ही सोना है क्योंकि इन्वायरमेंट ज्यादा ठंडा नहीं होता बाहर। पर गांव में अभी भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। दिल्ली में थोड़ा पॉल्यूशन ज्यादा है, बट फिर भी हम लोग वैसे सोते थे। बच्चों को सबसे मेन बात है, फादर और मदर, ये दोनों की जिम्मेवारी बनती है बच्चे को अटेंड करने की। अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन देनी है तो मोरल वैल्यूज देनी है। मोरल वैल्यूज क्या हुआ? बच्चा कोई भी घर में गेस्ट आया, ठीक है, आपका बच्चा अगर डॉटर है तो वो नमस्ते करे, और अगर आपका सन है तो वो पैर छुए, जो हमारे संस्कार में होता है। और बच्चा बिना बोले अगर उनके लिए पानी ले आता है, आपने अपने बच्चे को फर्स्ट लेसन ग्रीड का सिखा दिया। दैट इज अ ग्रीड। ये लेसन उसे आपने सिखा दिया। यही छोटी छोटी चीजें ही आगे बन के उसको समझ में आएंगी। अगर कोई आता है रिलेटिव तो मुझे रिस्पेक्ट करनी है। और ये कहाँ से सीखेगा? आपसे सीखेगा। अगर मैं एज अ मदर, कोई रिलेटिव आ जाता है और मैं ये बोलूं हाय राम, फिर आ गए रिश्तेदार, मैंने ऐसे गंदे सा मुंह बनाया क्योंकि मुझे किचन में काम करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? वो भी रिलेटिव आने से चिढ़ेगा। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर मैं अपने इन लॉज की, पेरेंट्स की, बड़ों की इज्जत करूंगी तो मेरा बच्चा अपने आप ही करेगा। मैं मंदिर से बाहर निकल के जा रही हूँ, मंदिर के पास से जा रही हूँ, अगर मैंने मत्था टेका है, चाहे मैं रिक्शा में बैठी हूँ, चाहे मैं अपनी कोई भी गाड़ी में बैठी हूँ, कहीं भी बैठी हूँ, मैंने अगर मत्था टेका है, हाथ जोड़े, बच्चा मेरे देख के काम करेगा। वो राइट और रॉन्ग? ये तो ट्यूशन वाली या स्कूल वाली नहीं सिखाएगी। प्लीज फटाफट से आंसर दीजिएगा। ओके, फाइन। बस आपको इतना समझाने की जरूरत है कि अपने आप को पहले एजुकेट कर लो कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। आप एजुकेट हो जाओगे, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली एजुकेट हो जाएगा। हमें अपने फोन में कम से कम रहना है। कम से कम इन द सेंस, जब बच्चा स्कूल गया तो पूरा फोन पे काम करो। हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पूरा फोन पे करते हैं। बच्चा घर आ गया तो फोन थोड़ा साइड कर दो, बच्चे को खाना खिलाओ। बातों बातों में बच्चा अगर स्कूल से आया है, सबसे पहले बात, अब अगर अभी एक टिप देती हूँ, अगर कोई कहता है मैम हमारा बच्चा हमारे हाथ से मेरी बात नहीं सुनता, आप लोगों को कोशिश क्या करनी है, और ये ट्राई करते रहना है, डेली करना है। रात को आप बेड पे अगर जाते हो, अपने पूरे दिनचर्या अपने बच्चे के साथ डिस्कस करो। थोड़ी सी छोटी छोटी स्टोरीज बताओ, छोटी छोटी, अपनी दिनचर्या। मैं स्टोरी के साथ नहीं कह रही, 365 स्टोरी की बात नहीं करी मैं अभी। आप पहले उसे रिलेट करना स्टार्ट करो। आपने उसे बताना स्टार्ट करा, थोड़ा सा प्यार किया उसको, एज अ मदर या फादर, जो भी वट एवर, वो उसको बोलो तूने पूरा दिन अब क्या किया, तू बता। वो ऐसे आपसे इंटरेक्ट होना स्टार्ट होगा। पहले ऐसे इंटरेक्शन होता था। कोई जनरेशन गैप नहीं है डियर। कहने वाली बातें हैं कि जनरेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप तो पहले भी होता था। सबके बच्चे 20 साल के बाद ही हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस लोगों संभाल नहीं पा रहे अपने बच्चों को, क्योंकि अपने कामों में इतना बिजी है, तो नाम दे दिया जनरेशन गैप है ये। चैट बॉक्स डिसेबल है, प्लीज को होस्ट ही रिप्लाई कर पा रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अंजलि ठीक मैम है, अभी चैट बॉक्स में जाके देखिएगा, मैसेज आ जा रहा है। अब मैं प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कैसे लगाते हैं वो दिखाऊंगी, फिर पूरा एक्सेस दिखाऊंगी। ठीक है, मेरे पास एक आईडी आ रखी है, मैं उसके प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाना भी आना चाहिए। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट वही हमारे एनवी शॉपी से लगेगी, हमारा जो एनवी शॉपी का पोर्टल है उसी से जाके लगेगी। एक मिनट, ये मैं आईडी नंबर एक बार देख लूं किस।
ठीक है, ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगा रही हूँ मैं किसी की। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 जो रेड वाला वो आ रहा है एरो, सबको पता है प्रोडक्ट रिक्वेस्ट सही से लगती है। परचेज प्रोडक्ट पे गए, ठीक है, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट पे गए, हमें ये 3 ऑप्शन आएंगे। उस वाले में आपने अगर 2200 का पैकेज लिया तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। आपको ऊपर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ एड्रेस नहीं लिखना, क्योंकि एड्रेस की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई मटेरियल नहीं आ रहा। एकिडोस आईडी लिखा और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, रिक्वेस्ट सक्सेस सबमिटेड। अब देखो यहाँ पर नीचे आ गया एकिडोस प्री पेंडिंग, 15 अप्रैल को किया मैंने। इसको राइट हैंड साइड स्क्रॉल करना, ये रिमार्क्स में आपको आईडी नंबर आ जाएगा। ये रिमार्क्स में आपको आईडी नंबर आ जाएगा। वो आईडी नंबर आपको कम जो एकिडोस का वेबसाइट है उस पे जाके लॉग इन करना है। एकिडोस का वेबसाइट अलग है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर रिमार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लीज क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपके पास रिमार्क्स में नहीं आता, विद इन 24 आवर्स आता है, ये नहीं आता तो आप लोगों के पास एडमिन सर का नंबर होगा, जो अंकित सर हैं, आप उन्हें बोलिएगा, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। रचना जी, इसमें रिमार्क में क्लास का भी, कौन सी क्लास का लेना है वो नहीं लिखना नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई क्लास का नहीं लिखना यहाँ पे। ओके रिमार्क्स में ओके। कोई क्लास नहीं लिखनी है, ध्यान रखिएगा। जब आपके पास आईडी नंबर और पासवर्ड आएगा, आपको वहां जाके एक फॉर्म फिल करने को बोला जाएगा। एक वहां पे फॉर्म आएगा जिसमें बच्चे का नेम भी होगा, बच्चे का स्टैंडर्ड भी होगा, और अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड चूज कर लिया वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। स्कूल का नाम भी वहां पर होगा। मेरे पास अभी किसी का है नहीं, नया कोई आईडी पासवर्ड है नहीं मेरे पास। अगर होता तो मैं आपको एक्सेस करके दिखाती, मतलब ये तो अभी आने में टाइम लगेगा, और जो मेरे पास है पहले ऑलरेडी के हैं। ठीक है, वहां यहाँ जाके तक आपको का स्टैंडर्ड। यहाँ तक का सबका क्लियर हो गया तो प्लीज क्लियर लिखे, क्योंकि चैट बॉक्स शायद अभी ओपन हुआ है सबके लिए, तो प्लीज क्लियर लिखे जितना अभी रचना जी ने बताया है। ठीक है, अब आते हैं कैसे एक्सेस दिखेगा। ये पूरा का पूरा पूरा कोर्स जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कंपनी की जो वेबसाइट है वो ये है। ठीक है, मैंने यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये कंपनी की वेबसाइट ओपन हो रही है, एकिडोस, राइट। अगर आपको लगता है मैम हमारे पास फ्री वाला है, मतलब मैं वेबसाइट से भी कर सकती हूँ, वेबसाइट में जाओगे ये सब ना एक एक पेज खुल जाएगा आपका। उनको डेमो के लिए एक एक पेज आप दे सकते हो कि एक एक पेज खोल के देख लो, ठीक लगे सारी चीजें बता दो, ठीक लगे तो बता देना, फिर आगे का एक्सेस दे देंगे। आप पे करेंगे तो ये एक एक पेज सबका खुल जाएगा, राइट। ये एक एक पेज से वो देख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन यहाँ जाके करना है। जब आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा तो आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है। ठीक है, मेरे पास जो एक्सेस है ये मेरे पास सेकंड क्लास का है, खुशबू चोपड़ा का। ठीक है, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी फटाफट से, इशिका होगी यहाँ पे, एक ट्यूशन टीचर है। इशिका, ओवर टू यू डियर। लता, इशिका को अनम्यूट कर देना। इशिका हैंड रेस कर दो, इशिका पंजवानी। हाँ जी, इशिका हैंड रेस करना। प्लीज अपनी टेस्ट मनी शेयर करो। कर दिया मैम, अनम्यूट कर दिया। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। जी, मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड साइड बाय साइड होम ट्यूटर भी हूँ। एज अ पेरेंट भी मैं आपको अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ, एज अ टीचर भी शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे एज अ पेरेंट मैं ना मेरी डॉटर के साथ बैठी थी, जस्ट हम वॉक कर रहे थे, तो काफी टाइम पहले की बात है, जस्ट 1 मंथ एंड 1.5 महीना ऐसा कुछ। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी मैं बोर हो गई हूँ। मैंने कहा क्यों बोर हो गई हो? बोलती नहीं मम्मी, बस वही सारे दिन स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, लाइफ में कुछ मजे ही नहीं है। तो आज मुझे वो चीज आज भी याद है कि 4th क्लास का बच्चा ये क्यों बोल रहा है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो गई हूँ। वो एग्जैक्टली इसीलिए क्योंकि हमारी लाइफ में स्टडी, आजकल बच्चे पढ़ाई से बहुत ज्यादा बोर हो गए। हमारा कोर्स बहुत लेंथी हो गया है। बच्चा टोटली रट्टाफिकेशन कर रहा है कि हमको रटना है, एग्जाम दे के आना है। उनके माइंड में प्रॉपर वो चीज जा ही नहीं रही है। आजकल की पढ़ाई बच्चों को
उन चीजों, आजकल की पढ़ाई मेरे ख्याल से ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू फन वे में बच्चों को लर्निंग आनी चाहिए, वो बच्चा अपनी लाइफ टाइम याद रखेगा, ऐसा होना चाहिए। और एज अ ट्यूशन टीचर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने बच्चों को एनरोल करवाया है। अब मैं बच्चों को साइड बाय साइड सिलेबस तो उनका पढ़ाती ही हूँ और एक्टिविटीज का भी हाफ एन आवर देती हूँ, तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इन सब चीजों को। बच्चों को मजा आ रहा है, बच्चे आंसर कर रहे हैं। एज ए कंपटीशन भी उनको लेती हूँ कि मैंने बच्चों को साथ में बैठा दिया, चलो देखते कौन आंसर करता है, कौन ज्यादा आंसर दे पाता है। तो बच्चों को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे मेरी बेटी के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मोबाइल तो देखती थी और आज भी देखती है, बट आज वो एकिडूस लेके बैठी है, तो वो लर्निंग कर रही है। तो उस चीज से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा अगर घर पे बैठा है तो लर्न कर रहा है, मोबाइल में अगर उसकी छुट्टियां चल रही है तो वो लर्न कर रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ, एज अ पेरेंट भी बहुत खुश हूँ और एज अ टीचर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के लेसन्स की वर्कशीट गूगल से निकालनी पड़ती थी। मुझे बहुत टाइम लगता था कि इस एज के बच्चे को मैं क्या प्रोवाइड करूं जो उसके लिए इजी भी हो और बच्चा लर्न भी कर सके। बट एकीडूस ने मेरे काम बहुत सिंपल कर दिया है कि मुझे जो सिलेबस पढ़ाना होता है, जो चैप्टर पढ़ाना होता है, उसकी वर्कशीट मुझे मिल जाती है विथ आंसर। तो इस चीज के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच एनवी शॉपी की, यहाँ पे आके मैं सच में बहुत बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है, इवन मेरे बच्चों को भी सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। वेलकम। वेल डन डियर, वेल डन। इशिका ऐसी है जिसने स्टार्ट किया था, तो मैंने इसे बोला था, मैंने कहा एक बार लेके देखो, आपके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। और एक और टिप देती हूँ आप लोगों को, जब भी आप ये एक्सेस दिखाना स्टार्ट करो, तो बच्चा और मदर दोनों साथ में होने चाहिए। क्योंकि मैंने भी ये भी देखा है, हम लोग कोशिश क्या करते हैं, हम अपना वेबिनार भी अगर देते हैं एकेडोस का, हम कहते हैं प्लीज मदर अपने बच्चों को लेके बैठेंगे। क्योंकि बच्चा इंटरेस्टिंग वैसे जब देखेगा ना, वो अपने आप अपनी मम्मी को कहेगा प्लीज मम्मा ले दो ना। कई चीजें होती हैं हम बच्चे की जिद पे लेके देते हैं, तो वो बच्चा जिद कर लेता है जब उसे अगर ठीक लगता है तो। और कुछ अगर कोई कहता है मैम नहीं मेरे बच्चे के काम की चीज नहीं है, तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि बच्चे के काम की चीज नहीं है। मैं तो कहती नहीं बच्चों के काम की चीज है, ये मदर्स के काम की चीज है भाई। अगर आप किचन में लगे हो तो आप उसको क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो बेटा मेरा दिमाग मत खा, ज्यादातर ये डायलॉग्स होते हैं, जा टीवी देख ले। क्यों बोलते हो यार, बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? ये आपके पास कोई चीज नहीं है इसलिए बोलते हो। बहुत सारी टेस्टमनीज है हमारे पास, जो इतने पेरेंट्स खुश हैं, चाहे कितने में भी लिया, पर सारे के सारे इतने खुश हैं कि मैम आपने सच में हमें एक बहुत अच्छी चीज दी कि हम बच्चे को भी अब हैंडल कर पा रहे हैं। राइट। अब ये देखिएगा, ये रिपोर्ट कार्ड बनी हुई है, सबसे अच्छी बात है इसमें, देखिए आप रिपोर्ट कार्ड है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रिपोर्ट कार्ड है। ऑनलाइन अपने आप फिल हो रही है इसमें, मैं कुछ भी इसमें कर रही हूँ, मैथ्स इंग्लिश एसएसटी मेरा बच्चा कर रहा है तो ये उसमें फिल हो रही है। राइट। ये इधर नो इमेज अवेलेबल, आप इधर बच्चे की इमेज डालोगे, पिक डालोगे आप यहाँ पर। ये ऑफलाइन है, मैं ऑफलाइन का एक्सेस दिखाती हूँ, फिर ऑनलाइन का। देखो ऑफलाइन का मतलब है बच्चा स्कूल में चैप्टर पढ़ के आया, हम सबको पता है यार फूड का चैप्टर चल रहा है तो एक दिन में तो खत्म होता नहीं है। चाहे बॉडी पार्ट्स चल रहा है, चाहे फूड चल रहा है, चाहे पेरेंट्स चल रहा है। मैं खुद मुकेश जी से जानना चाहूंगी, मुकेश जी यही चैप्टर होते होंगे सेकंड क्लास में आप लोगों के पास? घुमा फिरा के यही यस होते मैम, होंगे सबके पास? यही यही होता है होता है मैम। मैम, यस। यही होते हैं। बस ये है किसी का यस। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा, क्या सेकंड नहीं होगा, फोर्थ होगा। मैं कहती हूँ कुछ एक्स्ट्रा ही सीख जाएगा। मैं कहती हूँ 50% कोर्स भी है ना, तब भी बहुत है हमारे लिए, तब भी बहुत है। अब देखो कितना आसान है, मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स बच्चा पढ़ के आया, बेटा तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ के आया? डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं मम्मा एक दो पेज हुआ है। ठीक है बेटा ऐसे कर, अभी एक दो पेज हुआ है ना, ये वाली वर्कशीट करना स्टार्ट, क्वेश्चन आंसर मत दो उसको, ये वर्कशीट कर, ये वाली कर, चल फिलिंग द ब्लैंक्स भर बेटा इसमें। कलरफुल वर्कशीट है, निकाल के दे दी, बस अपने आप बच्चा करता रहेगा। आपने क्या करना है, ये वाली वर्कशीट कर, फिलिंग द ब्लैंक्स की, वन वर्ड वाली कर, गिव टू एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग, पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, मिल्क देने वाले कौन से होते हैं, लोड कैरिंग वाले कौन से एनिमल्स होते हैं। ठीक है, नीचे आंसर्स दे रखे हैं। हम जो अर्निंग कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जो अर्निंग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? खाने के लिए या बच्चों के परवरिश के लिए? वो परवरिश ही अच्छी नहीं मिल रही है तो क्या कमा रहे हैं और क्या खा रहे हैं? ये मैच द फॉलोइंग है, ये ऐसे करके इतनी सारी वर्कशीट दे रखी हैं। जब बच्चों के पेपर्स आते हैं दोबारा से हमें टेस्ट बनाना पड़ता है। एज अ मदर की बात करूँ तो मैंने तो ये बहुत काम किए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद एमए बीएड हूँ, तो मेरे को पता है बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं और क्या करते हैं इसमें। तो
उसको क्या करना होता है, दोबारा से वर्कशीट बना के देनी होती है। जब पेपर आएगा तो वर्कशीट दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, दोबारा से प्रिंट आउट निकालो, आपका काम आसान। आपका काम भी आसान कर रहे हैं और बच्चे को भी एक जोली नेचर से एक एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे करके आप लोगों को सारी वर्कशीट मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की। ये तो हुई ऑफलाइन, ऑफलाइन इसको बोलते हैं, इसमें समझ में आई? जो आप एक्टिविटी निकाल के बच्चों को दे रहे हो ये ऑफलाइन है। इसमें जाके पढ़ने वाला ऑफलाइन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन का हमारे दिमाग में क्या चलता है, ऑफलाइन वो होता है भाई जाके पढ़ने वाला, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप लोग बाहर जाके कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो ऑफलाइन का मतलब है ये वाली शीट्स आप निकाल के दोगे, डाउनलोड करके दोगे, इसमें तो बच्चा फिल नहीं कर सकता ना। अब ऑनलाइन का जो मतलब है वो इसमें क्या है, अब मैं साइंस ही दिखाती हूँ यहाँ पे। अब साइंस का कोई चैप्टर है, जैसे इसी का खोलती हूँ, डोमेस्टिक एनिमल्स का ही खोलती हूँ, वहां भी यही खोला था, यहाँ पे मैंने खोला। अब बच्चा इसमें आंसर्स देगा, ठीक है? बच्चा जिद कर रहा है मेरे को मम्मा मोबाइल चाहिए ना, तो ठीक है ये ले बेटा, ये पढ़, डोमेस्टिक एनिमल्स कर इसमें बैठ के। करके आना तो आज करके, ठीक है? बताइए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा, उसकी वर्कशीट्स में अभी आ जाएगा, रिजल्ट्स भी आ जाते हैं साथ ही साथ, ठीक है? व्हाट आर द डोमेस्टिक एनिमल्स? सम एनिमल्स विच आर टेम्ड एंड दे आर फार्म्स एंड होम्स, ठीक है? डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, मैं नीचे वाले को कर देती हूँ, ठीक है? मैंने जान के नीचे वाला किया था कि आपको पता चले कि आवाज उप्स की आती है अगर गलत है तो, ठीक है? उसको फिर राइट भी बताया जाता है कि ये राइट है बेटा, गॉट इट। गॉट इट पे जब तक क्लिक नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। गॉट इट करेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फ्रॉम विच ऑल एनिमल्स डू वी गेट मिल्क? कौन से एनिमल्स मिल्क देते हैं? काउ, गॉड, बफेलोस। मुझे पता है ऑल ऑफ द अबव, मैंने ऑल ऑफ द करा, सबमिट हो गया, उड़ रहा आ गया। और जब बच्चा ऐसे स्क्रीन पे देखता है, खुद पढ़ता है, तो उसकी एक मेंटल पावर बढ़ती है, जिसे हम ऑलरेडी कह रहे हैं ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट होगा आपके बच्चे का इसमें। यहां तक क्लियर है तो बताइए, फिर मैं आगे बताती हूँ। अब एक्टिविटीज क्या है, ये तो हुई एकेडमिक की बात सारी, इसको बोलते हैं एकेडमिक, ऑफलाइन ऑनलाइन एकेडमिक है पूरा। इसके बाद बताना कि अब इसके बाद का बताती हूँ मैं फिर। ये सारी वर्कशीट्स हैं, क्या हम बना सकते हैं इतनी वर्कशीट्स घर बैठे हुए? पॉसिबल ही नहीं है। मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है। इंग्लिश और हिंदी के इसमें चैप्टर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रामर है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी की बुक हर एक स्कूल में चेंज होती है, उसका कोई एक टिपिकल सिलेबस नहीं होता, इसलिए इंग्लिश और हिंदी की इसमें ग्रामर है। ग्रामर है, वर्ब्स है, प्रोनाउंस है इंग्लिश में, ठीक है? वर्ब है, एडवर्ब है, छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, क्लास वाइज है वो, ठीक है? मैंने सेकंड का बता रही हूँ। ऐसे ही हिंदी में भाषा है, वर्णमाला है, वर्ण है, ऐसी चीजें हैं उसमें। तो इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर है, और मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, एसएससी, साइंस फुल है इसके अंदर पूरा। प्लीज फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इतना क्लियर है तो मैं आगे बताऊं। यस रचना जी, क्लियर है, सबका मैसेज आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, वेरी नाइस, ठीक है? अब जो लता मैम ने बोला 365 स्टोरीज, मोरल स्टोरीज, वो यहाँ पर है, ठीक है? हमें कौन सी उनकी स्टोरी सुनानी है, उसके टॉपिक्स दे रखे हैं। मुझे लगता है बच्चे को मुझे करेज वाली स्टोरी सुनानी है, बट आज बता कौन सी स्टोरी सुनेगा? सुनानी है, अगर बच्चा रीडिंग कर सकता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है? जैसे अ ब्रदर हु सेव हिज सिम्बली, उसने अपने छोटे भाई की जान कैसे बचाई। इससे उससे वो क्या सीखेगा कि मुझे अपने छोटे भाई बहन की केयर करनी चाहिए। ये जो स्टोरीज बना रखी है ना, बहुत सोच समझ के बना रखी हैं, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगी जल्दी से, राइट? यहां पर आए, ट्रांसलेट टू हिंदी, इंग्लिश में है, आपको हिंदी में करनी है, आप इस पे क्लिक करेंगे आपको हिंदी में मिल जाएगी, ठीक है? वापस दोबारा करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगी, ठीक है? अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? बच्चा मोरल्स सीखेगा, मोरल वैल्यू, ठीक है? करेज एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग इज द की टू ओवरकम एनी डेंजरस, ठीक है? करेज से और इंटेलिजेंस से आप कोई भी डेंजर आपके सामने आता है तो उसे काबू कर सकते हो, राइट? तो ये क्वेश्चन आंसरिंग हुई। ये उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड सीखेगा, एक स्टोरी के माध्यम से वो कितना कुछ सीख जाता है। और यहाँ तक कि अगर आपने कई स्टोरीज में ऐसा भी है, कलरिंग दे रखी है, इसमें नहीं है, कईयों में कलरिंग दे रखी है, बच्चा कलरिंग भी करेगा, स्टोरी भी रीड करेगा, मतलब वहां कलरिंग नहीं करेगा, आपको उसको प्रिंट आउट निकाल के देना होगा, ठीक है?
तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें अलग से भी हैं, कलरिंग वाली चीजें। ये हुई स्टोरी की बात। 365 स्टोरी है। 365 स्टोरी मतलब रोज की एक स्टोरी भी पढ़ेगा ना, तब जाके उसका पूरा साल कंप्लीट होगा। बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, हॉल ऑफ द फेम लता ने क्लियर कर दिया, मैं सिर्फ दिखाऊंगी अब आपको। स्लैम बुक भी लता ने क्लियर कर दी। लर्न टू ड्रॉ में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, लर्न टू ड्रॉ में बच्चे को कुछ भी आपको ड्रॉ करने के लिए देना है। सपोज करो मेरे को कुछ ऐसा देना है, प्रैक्टिस कलरिंग। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस करेगा, कलर करेगा, बटरफ्लाई करेगा, कैमल करेगा, क्रिसमस ट्री करेगा। एक बार में अच्छा करेगा, कभी बाहर निकलेगा कलर, कभी कैसे निकलेगा, दोबारा से दोगे, दोबारा से प्रैक्टिस कर। ठीक है, मैं ये दिखा देती हूँ, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ही होगा। अच्छा वही खुल गया, सॉरी। ठीक है, ऐसे करके लर्न टू ड्रॉ हुआ। लर्न टू ड्रॉ में ऊपर ऊपर अगर देखेंगे तो ड्रॉ करना भी सीखेगा वो, सिर्फ कलरिंग नहीं है, ड्रॉ करना भी सीखेगा। ये देखो कैसे ड्रॉ करना है, स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। पहले ड्रॉ करेगा, फिर कलरिंग करेगा। उसके बाद आते हैं क्रॉसवर्ड में। छोटे लेवल का भी क्रॉसवर्ड है, बड़े लेवल का भी क्रॉसवर्ड है। छोटे से स्टार्ट करोगे तो बच्चा आराम से करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं सबसे नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे नीचे वाले लेवल जो है वो छोटे छोटे लेवल्स हैं। मिसिंग लेटर्स, बच्चे को अब देना है मिसिंग लेटर। अपने आप बच्चा यहाँ पे मिसिंग लेटर्स पढ़ेगा, फिल करेगा। सबसे पहले क्या, मॉन्की है, एन भरेगा, वाई भरेगा, फ्रॉग है, एरो है, रिंग है, ड्रम है। तो सब बच्चा अपने आप अल्फाबेट्स भरेगा इसके अंदर। कितना काम हम लोग का आसान हो गया। और बच्चा इतना ही करता है। आप पूरी एक लेके आते हो तो पजल की पूरी बुक लेके आते हो, क्रॉसवर्ड की पूरी बुक लेके आते हो, बच्चा बोर हो जाता है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट देंगे तो बच्चे को लगेगा अच्छा इसमें अल्फाबेट भरना है, चलो इसमें अल्फाबेट भरते हैं। अब इसमें क्या भरना है, इसमें थोड़ा डिफरेंट कुछ भरना होगा। देखो इसमें क्या भरना है, अब कितने अल्फाबेट्स का गैप है। एन के बाद पी आ रहा है तो बीच में क्या आएगा, एन ओ आएगा। तो बच्चा अपने आप भरेगा, इसको फिल करेगा। कैसे उन्होंने इतनी अच्छी से वो ट्रेन बना रखी है, बच्चा अट्रैक्टिव वे में देखेगा, भरेगा। क्या बना रखा है बेटा, देखो उसमें, ये देखो। और सबसे अच्छी बात, हम लोग को इनकम भी मिल रही है इससे। कोई एजुकेशन से इनकम मिली है किसी को, मिली हो? 8-8 10-10 हजार रुपये हम किताबों में लगा के आए हैं। अभी मार्च अप्रैल में सबके एडमिशन हुए हैं बच्चों के। 8-10 हजार मिनिमम सबने लगाए हैं, हो सकता है किसी ने 4-5 लगाए हो। क्या उससे पैसा कमा पाए? और वो पूरे साल नो के मैम। हमने लेके रख लिया। अब किसी में दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, मैम मेरा बेटा एक सेकंड में एक फिफ्थ में है, दोनों के लिए अलग अलग है। आपका क्वेश्चन आपके पास है, दोनों की बुक सेम है क्या? स्कूल में ड्रेस अलग लाए हो, बुक्स अलग लाए हो, फीस अलग भरी है, तो आपको अलग अलग ही काम का आएगा वो। ठीक है, स्टोरीज वाला आपको सेम हो जाएगा कुछ हद तक, बट सब कुछ अलग साथ नहीं होगा। मेंटल मैथ्स, ठीक है, मेंटल मैथ्स में ये वाली एक गेम है जो बच्चे को आप खिलाने के लिए दोगे, बस ये एक गेम है। ये बच्चा यही खेलेगा। अब जैसे लता ने ये बात बोली थी कि हमें नहीं पता मैथ्स में बच्चा कहाँ वीक है, यहाँ पता चल जाएगा। उसे एडिशन में प्रॉब्लम आती है, उसे सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में। ये गेम है, ये गेम के थ्रू बच्चा इसमें करेगा। ठीक है, स्टार्ट किया मैंने। 9 किससे आएगा, ये ऊपर डिजिट लिखी है, किससे 9 आएगा? जिससे आएगा उधर आप लेके जाओगे इस कर्सर को और उस पर क्लिक कर दोगे, वहां चला जाएगा। ऐसे करे 4 किस में आएगा, 3 1, ऐसे जो लिखे हुए हैं आपको उसमें देखना है। ठीक है, ये ऐसे करके एक गेम है, ये गेम के माध्यम से बच्चा प्लस करना सीखेगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन अलग अलग गेम्स है, सब में अलग अलग है। ठीक है, अगर मैंने गलत किया होगा ये और स्लो होता चला गया, स्लो होता चला जाएगा। ठीक है, ये गेम है। मेंटल मैथ्स हो गया। ब्रेन ट्रेजर पे अब आते हैं। ये ब्रेन ऑड वन आउट है, आप कोई भी एक खोल के देखो। अब जैसे ये वाला है, बच्चे ने अगर काउंटिंग करना सीखा है तो बच्चा इसे मैच करेगा, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे यहाँ तक पहुंचेगा। अल्फाबेट लिखे हैं, सॉरी, ABCD करके अपने आप पहुंचेगा। उसे पता है A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, पता होगा तो वो अपने आप मैच करेगा। ये ऐसे करके सारा करके बच्चा करेगा।
ये फ्लावर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये एलिफेंट बन जाएगा लास्ट वाला, ऐसे करके बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत सारी हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है किड्स जोन, जो सबसे अमेजिंग है। यहाँ पे बच्चे का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ, जो हम लोग को भी नहीं पता होते। जो अभी लता मैम ने आपसे क्वेश्चंस पूछे, वो इसमें से पूछे। कौन सा एनिमल है जो खड़े खड़े सो जाता है? कौन सा एनिमल है जो मतलब पानी के अंदर रह के बोल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसका सुनने की क्षमता भी उतनी रहती है। तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स है, ये आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। इसमें टॉपिक्स अलग अलग है, एनिमल्स का अलग है, ये अलग है, कलर्स का अलग है, कंट्री का अलग है, ये सारे अलग अलग है। डिस्टेंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, ह्यूमन बॉडी के हैं। अगर मैं ह्यूमन बॉडी का आकर निकाल के दिखाऊं एक, ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स कितना रेड ब्लड सेल्स एवरी सेकेंड करती है। ह्यूमन बॉडी हैज कवर 600 मसल्स। पता है, हमें नहीं पता होती कौन सा ऐसा हमारे बॉडी का पार्ट है जो बचपन से लेके एंड तक हमारी लाइफ में वैसे का वैसा रहता है। उसे बोलते हैं आई वॉल। इसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रिक आवर आउन सेल्फ। अ टाइगर इज एबल टू सी 6 times more than humans ड्यूरिंग नाइट। 7 गुना ज्यादा देख पाता है रात में ह्यूमन से टाइगर। तो ये फैक्ट्स हैं, आप इसमें खुद पढ़ेंगे, आपको खुद को इतना इंटरेस्ट आएगा, अरे और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत चीजें जो हमें नहीं पता होती, बच्चों को क्या बताएंगे। देखो, एक नॉर्मली हम बोलते हैं, हमें पता है कि बॉन्ड्स कितनी होती है, 206 होती हैं। न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती है? 350 होती हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं इसके अंदर। किस जोन में जाके आपको ये शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑनलाइन टेस्ट है, आप इसमें ऑनलाइन टेस्ट में आप करोगे। अभी कोई टेस्ट नहीं है इसमें, इसलिए वो ये दिखा रहा है। जनरल नॉलेज पे जाओगे, जनरल नॉलेज अलग है इसमें, ये जनरल नॉलेज अलग है, वो फैक्ट्स अलग है, ये जनरल नॉलेज अलग है। हॉली बुक कौन सी है, फुल फॉर्म एसी की क्या फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी में, ये सारे उन्होंने दे रखे हैं। आप इसमें जो कोई भी टॉपिक चूज करो और उसको आप देख सकते हो। बच्चे को पढ़ाना कितना आसान हो जाता है इसमें। तो अब मैं चाहूंगी कि यहाँ पर नूतन आ गई होगी, कीर्ति होगी, कीर्ति से यस बात कर लो या यस, नूतन। नूतन नूतन आ गई है। मैं अभी ठीक है, उसको अनम्यूट कर रही हूँ। हैंड रेस करना नूतन। कीर्ति आप भी इसके बाद रेडी रहना, आप टेस्ट मनी करवा अपनी करना। डियर फ्रेंड्स, ये 8 8 10 हो गए हैं, तो प्लीज अभी 10 15 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि लास्ट में हम एक डेमो करके दिखाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे पिच करना है, पेरेंट्स के क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो बस और ज्यादा 10 मिनट का सेशन है। नूतन, अपने आप हैंड रेस कर दिया आपने? 1 मिनट, हाँ कर दिया, 1 मिनट कर रही हूँ। 5 सब्जेक्ट्स है, 2500 वर्कशीट है, 8000 क्वेश्चन है। ये सब आपको नूतन, यहाँ पे मिल रहा है। हाँ कितने में नूतन, मिल रहा है ओवर वो टू एंड यू। में डेमो के बाद बताएंगे आपको। नूतन, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। ओके, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नूतन पाठक है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे की आवाज चली गई है। नूतन मैम, आपकी आवाज चली गई। हैंड रेस करो दोबारा से, मे बी शायद नेटवर्क इशू होगा। हाँ, 1 मिनट कर रही हूँ। अभी आ यस रही है नूतन, मैडम आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नूतन पाठक है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपलाइन है मयूरा मैडम और सुपर अपलाइन है रचना मैडम एंड लता मैडम। मेंटर है प्रेरणा महेश्वरी मैडम। थैंक यू मैडम कि मुझे आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, और इस प्लेटफॉर्म में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख भी रही हूँ। और अभी ये जो नया सेगमेंट आया है ना बच्चों के लिए इक्विडोज करके, पहले तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे लता मैडम ने इसके बारे में डीपली नॉलेज देने के बाद उसी दिन मैंने उसके बारे में रजिस्टर किया, और इक्विडोज लेने के बाद मैं और मेरा बेटा दोनों भी बहुत खुश है। मेरा बेटा तो रोज इधर उधर से आते ही मेरा फोन कहीं पे दिख जाए
लेता है और इक्विडोज ओपन करके पढ़ाई करते बैठता है। कुछ आता नहीं तो मुझे बोलता है मम्मी ये बताओ, वो सिखाओ, ये सिखाओ। तो इक्विडो एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है हमारे बच्चों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज भी है जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। थैंक्स टू रचना मैडम एंड लता मैडम की इतने अच्छे सेगमेंट के बारे में हम लोगों को बताया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। आप देख रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भी दिखा रखी है, मन की बात। हमारी बात तो शायद नहीं सुनेंगे, शायद मोदी जी की सुन लेंगे आप लोग। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है एजुकेशन पे, कितना पैसा खर्च करती है वो भी हम सबको पता है। बट फिर भी क्या हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं? अच्छी एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता बच्चा स्कूल में तो 95 99 नंबर में लेके आए, मार्क्स लेके आए, और घर में अगर उसके कोई दादा दादी नाना नानी या कोई भी वट एवर कोई भी रिलेटिव आता है, उसे एक नमस्ते भी ना करे, दैट इज नॉट अ एजुकेशन। वो एजुकेशन के उसमें नहीं आता। अगर आपका बच्चा एवरेज भी है पर वो सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है, खासकर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, रोल मॉडल आपको मान रहा है, पर सबसे पहले हमें रोल मॉडल वाला हिस्सा निभाना होगा। हम क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे हमें रोल मॉडल माने, हमारे जैसे बने, हम जो चाहे वो करें। बट उससे पहले हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि हमें बच्चे पे पेशेंसली काम करना है, पेशेंटली गुस्सा नहीं दिखाना। कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर जो आ, बच्चे को स्लैप करते हैं पूरा दिन में, एक ना एक तो उसको पड़ी जाती है बेचारे को, पड़ जाती होगी, पक्की बात है, बहुत कम पेरेंट्स हैं। प्लीज मॉम से रिक्वेस्ट है, पेशेंटली बच्चों को हैंडल करना स्टार्ट करो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको, अगर नहीं मैम बच्चा सुनता ही नहीं जब तक थप्पड़ नहीं पड़ता, अरे वो आदत आपने ही डाली है यार, वो किसी और ने नहीं डाली। प्यार से समझाओ, एक बार ही नहीं सुनेगा, दो बार ही सुनेगा, क्योंकि हमने वो आदत डाल दी कि थप्पड़ पड़ के समझ में आती है। अभी एक चीज बताती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करते हैं हम इसमें। इसके बाद कीर्ति की पहले वो टेस्ट में नहीं कराएंगे, ठीक है? आपको एक छोटी सी नॉर्मल सी बात बताती हूँ, बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं आजकल। ये एक टेस्ट मनी है मेरी बहुत अच्छी एक लीडर की, इन लोगों ने बना के रखी हुई है अपनी, ये रे बच्चा पढ़ते हो, ये देखो, ये टेस्ट मनी है, ठीक है? ये आप लोगों को नॉर्मल सी बात है, हम कहते हैं छोटा मैम बच्चा। ऑडियो ओपन कर दीजिएगा पूरी। ऑडियो नहीं सुनाई देगा डियर, मुझे पता है ऑडियो नहीं सुनाई देगा, सिर्फ आपको वॉइस ओके सुनाई, ओके। जो मैं बोल रही हूँ वही आपको दे। ये देखो बच्चों को वर्कशीट निकाल के दे रखी है, बच्चा उसमें बैठ के एकीडोस का ही काम कर रहा है। ये हमारी दिल्ली की टीम है जो इकट्ठे मिलके बच्चों को भी पढ़ा रही है और साथ में अपना काम बिजनेस भी कर रही है। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को समझ में आएगी। पहले हम बोलते हैं, अभी हम बोलते हैं बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, सुना रखा होगा, 10 या 12 साल के बच्चे से सुनने को मिलता है बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। अरे डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया डिप्रेशन क्या होता है। चलो एक फीमेल जा रही है जो 50 साल की, समझ में आती है डिप्रेशन होता क्या है। आजकल बच्चों में इतना है कि आपने थप्पड़ लगा दिया, बच्चा अपने कमरे में चला जाता है। पहले बच्चों को थप्पड़ नहीं पड़ते थे? मुकेश सर मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या हम लोगों ने थप्पड़ नहीं खाए हैं पेरेंट्स से? सब कुछ खाया होगा, बिल्कुल खाए मैम, ठीक है? जरूर खाए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल खाए। है ना? तो तब क्यों नहीं गुस्सा होता था? तब बताती हूँ रीजन क्या होता था। तब होती थी ज्वाइंट फैमिली डियर। क्या होता था? मम्मी ने थप्पड़ मारा, वो अपनी दादी के पास चला गया, चाची है, ताई है, वहां चला गया। मम्मी दादी ने कहा छोड़ना, तेरी मम्मी तो ऐसी है, चल छोड़ छोड़, चल बच्चों के साथ खेलने चला जा, जा जा बेटा बाहर जा, जा बाहर जाके ले पैसे पकड़, जा चीजी ले आ जा। यही होता था। चला गया उसका डिप्रेशन, उसके दिमाग से वो बात निकल गई कि मुझे थप्पड़ पड़ा था। और अब क्या होता है? बच्चा रूम में चला जाता है, अकेला बैठा होता है और 10 वो वाली चीज को बार बार सोचता है, मेरे को थप्पड़ पड़ा था, मेरे को थप्पड़ पड़ा था। तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो बच्चा अपने आप को इंसल्ट महसूस करने लग जाता है, मुझे थप्पड़ क्यों मारा भाई किसी ने। और पहले क्या होता था? सब बच्चे थप्पड़ खा के ही बड़े होते थे, तो उसको लगता था इसको पड़ा मुझे भी पड़ गया तो कौन सी आफत आ गई। तो बहुत चीजें हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगी बच्चे को फिर भी आप थप्पड़ मारते रहो, दादी के पास भेजते रहो, ये नहीं कह रही। बट पेशेंसली आप लोग को प्यार से समझाने की जरूरत है। वो टाइम चला गया, सच बात है, वो टाइम चला गया। अब पेरेंट्स को कुछ चेंज होने की जरूरत है, अगर आपको बच्चे को अच्छे से हैंडल करना है तो कुछ चेंजेस पेरेंट्स में भी आने चाहिए अब, राइट? तो कीर्ति प्लीज फटाफट से स्टार्ट करिएगा, फिर लता और मैं वो
करके दिखाते हैं आपको डेमो एक। कीर्ति कीर्ति हैंड रेस करना। हमारा मकसद ये जो टेस्टमनीज हम जो आपको बता रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि पहले खुद हम लेंगे, खुद समझेंगे, तभी हम लोग सामने वाले को बता पाएंगे। तो कीर्ति, हाँ, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ कीर्ति। Good morning, ma'am. यस, गुड मॉर्निंग। Good morning, मान ma'am, and good morning, sir. मैम, जैसे रचना मैम ने अब हम लोग को एकिडोज के बारे में बताया था, तो जब मैंने एकिडोज का देखा था सेशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी भी आ गई और उस सेशन को देख रही थी, और जैसे मैम ने स्टोरीज बताई, उसमें गेम्स के बारे में बताया, तो उसको और एक्साइटमेंट हुई कि नहीं मम्मी, मुझे ये लेना है, मुझे भी कुछ करना है। तो मैंने अब उसको ऑनलाइन, मतलब कि मैंने उसको परचेज कर लिया है, और मैंने उसको बहुत सारी शीट्स निकाल के दी हैं। ज्यादातर वो मैथ्स की शीट्स ही कर रही है। मैथ्स में वो सो थी, मतलब कि एवरेज एवरेज थी, अब वो मैथ्स की शीट्स कर रही है। टचवुड, अब उसके मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच लता मैम एंड रचना मैम कि आपने मुझे एक्टिवर्स के बारे में बताया, और मेरी बेटी भी इससे बहुत खुश है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। समझ में आती है चीजें कि बच्चा कैसे, हम ही उसे ठीक कर सकते हैं। उसे पता है मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है, मैथ्स की वर्कशीट दे रही है उसे बार बार। आप देख सकते हैं, ये जो आपको आवाज नहीं आ रही होगी, ऋषिका मैम ही है जिन्होंने अभी बोला मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये देखिए अपने बच्चों को एकिडोस पढ़ाती है, उनसे रिव्यू लेते हुए, जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलो लता मैम, अब हम दोनों स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू। रचना जी, मैं इसमें एक थोड़ा सा अपना करेक्शन करना चाहूंगी। मैंने एक शीट में दिखाया था कि 183 पर डे आपका एक खर्चा लगेगा, बट मैं बताना चाहूंगी 183 पर मंथ है। अगर हम 2200 का लेते हैं एक साल के लिए, तो ये महीने का 183 रुपीज सब पड़ रहा है। आप सोचिए 183 रुपीज में बच्चे को कितना कुछ मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाह रही थी। थैंक यू। चलो हम लोग डेमो करते हैं एक बार, टाइम ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो गया हाँ, आज। बहुत ज्यादा हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। लता मैम ना, समझ लो मेरी फ्रेंड है। मेरे को इसको एकिडोस बताना है। मुझे पता है इसका बच्चा फर्स्ट टू फिफ्थ में पढ़ती है, मतलब फर्स्ट या सेकंड में, वो मैं पूछ लूंगी अब। ये पता है कि बच्चा छोटा है मुझे। ठीक है। हेलो। हेलो। कैसे हो लता? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। और घर में कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, और हस्बैंड कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। और कौन सी क्लास में आ गए? अब तो नया सेशन स्टार्ट हो गया होगा बच्चों का। हाँ हाँ, मेरा बच्चा तो अभी एक फोर्थ में है और एक सेकंड में है। अरे वाह, वेरी नाइस। चलो, और वही स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें पहले पढ़ रहे थे, या स्कूल में कोई चेंज करा है कुछ? नहीं नहीं नहीं, सेम स्कूल है, कहाँ चेंज करेंगे, स्कूल्स की फीस इतनी होती है, तो सेम स्कूल में है अभी तो। अच्छा अच्छा, वही जनरल राज में पढ़ रहे हैं दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे पढ़ रहे हैं। और आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। और हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मजे में हैं। ये मैंने ना आपका एक चैट देखा था, कुछ इकोडिस कुछ बच्चों का है, ये क्या है मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था। व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा था आपने, या फेसबुक पे हाँ, देखा था? क्योंकि मेरा पेज भी स्टेटस बना पे हुआ है। देखा, स्टेटस पे देखा था, कुछ वीडियोस थे बच्चों के, कुछ वीडियोस थे, उसमें लिखा ओके। था फन फन वे में लर्निंग करना, वो क्या है थोड़ा सा मैं जानना ये चाह रही हम थी। लोगों ने समर कैंप में स्टार्ट किया है, समर कैंप के लिए है, क्योंकि हम, मुझे भी पता है कि जैसे अभी आपके बच्चे छोटे हैं, तो अभी वेकेशंस आने वाली है। आपने वेकेशन में क्या सोच रखा है? मतलब बच्चों को कैसे इंडल्ज करोगे, कैसे उन्हें बिजी रखोगे? वेकेशन में तो वही अपने मतलब मायके जाऊंगी, फिर थोड़ा सा बच्चे को लेके थोड़ा घुमाने जाऊंगी। बस बच्चे यही चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से इतने हो जाते हैं ना दिन भर की बिजी लाइफ में। ओके, हाँ, ये तो बात सही कह रहे हो बिल्कुल। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहते उस टाइम पे, बल्कि एक वही राइट बिल्कुल टाइम होता है जिसमें बच्चे को एक क्रिएटिविटी के साथ जोड़ के उन्हें कुछ नई चीजें सिखाई जाए। बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हो, हमारे बट यहाँ पे क्रिएटिविटी, एक्टिव वे में, हाँ, क्रिएटिविटी भी कैसे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि बच्चे को कौन सी क्रिएटिविटी में मैं भेजूं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है। वो एक्चुअली में आपको बैठ के या तो उसे, जैसे हमारे यहाँ पे जो वर्कशीट्स हैं, वो बच्चे को आप दिखाओ कि किस में उसको इंटरेस्ट है। पहले पहले उसका इंटरेस्ट डेवलप करो कि है किस चीज का। हो सकता है ड्राइंग का इंटरेस्ट हो सकता है पेंटिंग का इंटरेस्ट हो,
हो सकता है उसको राइटिंग में इंटरेस्ट हो, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको मैथ में कैलकुलेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो आपको बेटा खुद, आजकल के है ना? बच्चे सुनते कहाँ हैं, आजकल के बच्चे सुनने को राजी नहीं, तो पढ़ाई बोलते ही बच्चे दूर भाग जाते हैं। नहीं, आपको पढ़ाई बोलना ही नहीं है ना उसे। अच्छा। हमारे यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो एक क्रिएटिविटी से सिखाया जाता है, जिसमें मदर भी इंटरेस्ट लेके बैठती है। बच्चा बोर क्यों हो रहा है, रीजन बताओ मुझे। आपका बच्चा बोर हो जाता होगा बहुत जल्दी। हाँ। कभी जानने की कोशिश करिए बच्चा बोर क्यों हो रहा है। अब इतनी हमारे ही पास इतना टाइम नहीं होता, बस बच्चे को कभी थोड़ा टाइम मिलता है, बच्चे को मोबाइल देती हूँ, गेम खेलता है, फिर होमवर्क करना होता है, बोर हो जाता है एकदम से, ये नहीं हाँ, करना वो नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता करना क्या है बच्चे को। मुझे अगर आप मेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट दोगे, मैं पूरा एक्सेस आपको सेकंड क्लास का खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि आपका बच्चा सेकंड क्लास में है। पर मैं हम्म। चाहूंगी तब आपका बच्चा आपके साथ बैठा हो, सेकंड और फोर्थ दोनों का, जिसमें मैं आपको पूरा अच्छा। एक्सेस खोल के दिखाऊंगी, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले वे से बहुत अच्छे से लर्निंग करेगा। आप मेरी वो वाली कजन को जानते हो जो रहती है लखनऊ में, रहती है, जिसका बच्चा सेकंड में हाँ हाँ। है ना? आप उससे भी रिव्यू ले सकते हो। उसका बच्चा भी सेकंड में था, सेम उसकी वही प्रॉब्लम थी जो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं तो मेरे को ये जानना है कि ये मतलब ये जो आप बोल रहे हो बच्चे को जो कराओगे, ये कैसे, मतलब मोबाइल पे या कैसे, ऑनलाइन, मुझे समझ नहीं आ रहा ये। नहीं, मोबाइल से नहीं है। मोबाइल में अब जैसे बच्चा जिद कर रहा है मोबाइल की, तो हम क्या कह रहे हैं, ले ले मोबाइल, ले ले, गेम खेल ले। क्यों गेम खेल ले भाई? मोबाइल हम्म। से भी नई चीजें सीखेगा। मतलब हाँ, कैलकुलेशन भी सीखेगा बच्चा, एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों लैंग्वेज वहां से सीखेगा, ऑनलाइन में भी सीखेगा। यहाँ पे ऑनलाइन अच्छा। कंसेप्ट भी है और ऑफलाइन भी है। आप कहो तो कि मतलब बच्चा, हाँ अभी हाँ। आपका बच्चा कितना टाइम रहता है टीवी स्क्रीन पे, फोन स्क्रीन पे, कितने घंटे रहता है? हाँ, 1 से 2 घंटे तो रहता ही है, वरना तो स्कूल के इतने सारे काम होते हैं, अच्छा, फिर जब स्कूल ट्यूशंस की होते हैं। छुट्टी होती है तब, स्कूल की छुट्टी होती है तब उस दिन। स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर वो टीवी सब देखता है, कार्टून सब देखता है, ज्यादा खेलता है बस है ना? मोबाइल पे। हाँ, अब उसे कार्टून की हैबिट कम करके हम यहाँ पे क्रिएटिविटी स्किल सिखाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी पजल्स मिलेंगी, क्रॉसवर्ड्स मिलेंगे, ब्रेन टेजर मिलेगा, मेंटल मैथ्स मिलेगा बच्चे को, जिसका उसका मतलब आप ओवरऑल कह रहे हो, डेवलपमेंट होगा। आप मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट है या सब लर्निंग ही होती है, मतलब बच्चा इसमें क्योंकि दोनों मेरा चीजें बच्चा हैं। एक जगह टिक के नहीं बैठता, प्रॉब्लम ये है। वो टिक के क्यों नहीं बैठता? क्योंकि उसके इंटरेस्ट की चीजें नहीं दिखा रहे हो आप उसको। आप जब उसके इंटरेस्ट की चीजें दिखाने लगोगे ना, बच्चा टिकेगा भी। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, मैं जैसे अभी बच्चों को कलरिंग बुक ले आती हूँ, ये बुक्स ले आती हूँ, तो वो थोड़ी देर कर लेता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है, तो आगे कोई जैसे वो कोई पता है स्टोरी क्या, बुक मैं हो आपको गया। एक चीज बताती हूँ, हम ज्यादा से ज्यादा कितनी बुक्स ले आते हैं? एक बुक ले आए, वो भी पूरी कलरिंग की है। अब बच्चा एक बार हम्म। ही कलर करेगा, थकेगा ही ना यार। एक ही शीट तो कलर करेगा। अब जैसे मैंने उसे 5 दे दी, एक कलरिंग की दे दी, एक पजल की दे दी, एक ऑड वन आउट दे दी, अलग अलग चीजें सीख रहा है। ऑड वन हम्म। आउट करेगा, उसका दिमाग चलेगा, अब नेक्स्ट चीज देखेगा, अरे ये इसमें क्रॉसवर्ड है, चल अब इसको भरता हूँ। हम उसे बोर होने के लिए क्या करते हैं, पूरी बुक उठा के दे दी, बेटा इसको भर ले बैठ के। वो बोर तो हो गई, 2-3 पेज के बाद ही बोर हो जाएगा। अब तो हमारे ये यहाँ पे क्या है? हाँ, हाँ बताइए। हाँ हाँ। नहीं तो ये हर एज के बच्चों के लिए है या सब छोटे हाँ, बच्चों के लिए है? कैसे ये प्रैक्टिस करना होता है ये ऑफलाइन ऑनलाइन? हाँ, ऑफलाइन वाली वर्कशीट आप डाउनलोड करके देंगे बच्चों को, और ऑनलाइन वाली आपको यहीं पे सब कुछ मिलेगा। जिसमें अगर बच्चे ने सही आंसर दिया तो हुर्रे की आवाज आएगी, गलत दिया तो उप्स आएगा। तो उसे पता होगा कि मैंने गलत दिया तो सही आंसर है क्या। अब जैसे नॉर्मली मैं आपसे ही बात करूं, हमने अपने बच्चे को सिखा रखा है जी फॉर जिराफ। उसकी क्वालिटी हम्म। पता है हमें? जंगल में हम लेके जा रहे हैं बच्चे को, तो दिखा रहे, बेटा ये देख, ये और ये जिराफ है, ये बेटा लॉयन है, ये टाइगर है। कोई क्वालिटी बता रहे हैं उसे कि ये टाइगर है भैया, बेटा ये टाइगर है, ये 6 गुना ज्यादा ह्यूमन से देख पाता है रात को। हमें पता ही बात? आपको नहीं। पता है? बिल्कुल नहीं। बस, जो मुझे तो नॉलेज नहीं है लेकिन मैं अपने बच्चों में डेवलप ही नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतने काम में बिजी रहती हूँ, घर का काम होता है, किचन का काम होता है, इतना बिजी होता है, तो बच्चा खुद से कैसे कर पाएगा फिर ये? अगर बच्चे को रीडिंग आती है तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा उसको। अगर नहीं आती तो आप पढ़ के सुनाओगे। दोनों ऑप्शन है इसमें। देखो, अच्छा मेरे को नॉर्मली बात बताओ, आपके लिए घर ज्यादा जरूरी है या आपके बच्चे जरूरी है? बच्चे, ऑफ कोर्स बच्चे। तो बच्चों को टाइम देने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? हमारी बनती है, पेरेंट्स की बनती है। बस, आपका आंसर आपके पास है। अब अगर आपने उसे सिर्फ आधा घंटा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा इतनी पढ़ाई होती है उसमें आधा घंटा कैसे निकलेगा?
आप आधा घंटा अगर लेके बैठोगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करोगे, बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाओगे, यहाँ पे 365 स्टोरीज है, तो बच्चा आपसे रिलेट होना स्टार्ट होगा। उसे लगेगा मम्मी के पास सिर्फ घर का काम नहीं है, क्योंकि आजकल मम्मी कैसे हो गई है, घर का काम, मम्मी एक खाना बनाने वाली मशीन बन गई है सिर्फ। बच्चों के लिए हम्म। ना उनको फ्रेंड बनने की हैबिट बन गई है। पहले जो माँ होती थी ना, वो फ्रेंड बनती थी बच्चों की। बिल्कुल अब आजकल माँ का फ्रेंड कौन है? मोबाइल। माँ का फ्रेंड भी बिल्कुल मोबाइल ही बिल्कुल। बन गया है। हम्म। सीरियल बन गए हैं। लेकिन ऐसे मुझे ना इसमें ये बोलना है, जैसे क्या है ना, देखो बच्चों की पढ़ाई तो आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, हम तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते इसलिए ट्यूशन भेज देते हैं। अब मुझे तो हाँ, इतनी इंग्लिश आती नहीं है, अब अगर इसमें क्या हिंदी वर्जन भी है? अगर मान लो मेरे को दोनों है। इंग्लिश नहीं आती है तो स्टोरी हिंदी में वर्जन। स्टोरी में इंग्लिश हिंदी दोनों है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए तो जरूर लेना चाहिए आपको तो, क्योंकि जो चीज हमें नहीं आती है हम बच्चे को सिखा जरूर सकते हैं। हम लोग सब हम्म। ज्यादातर यहाँ पर जितने भी एज वाले ग्रुप है, हम सब ज्यादातर हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में पढ़े हैं। पर हम बच्चों को आज के डेट में क्या सिखा चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। राइट। बिल्कुल। बस हम अपने को अपने से ऊपर देखना चाहते हैं बच्चे को। पर हाँ ये उसका बात जो तो है। प्रयास होगा ना, वो आप कर पाओगे, कोई सामने वाला नहीं करेगा, ना ट्यूशन टीचर ना स्कूल टीचर। अच्छा तो ये सब मोबाइल में है, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप कुछ चाहिए होता है या मोबाइल, मतलब कैसे है? थोड़ा सा मुझे बताओगे नहीं इसके नहीं, बारे में। सारा सारा का सारा फोन में ही है, इसके लिए कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, फोन में ही होगा। लेकिन एक बात बताओ, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, स्कूल से आके ट्यूशन भी पढ़ रहा है, ट्यूशन से आके फिर ये एक्टिविटी करेगा, तो बच्चों को मतलब ज्यादा हम लोग टाइम नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा बच्चा मतलब मैनेज कर लेगा इतना? देखो, सिर्फ रोज का आधा घंटा देना, पूरे साल का एक्सेस दे रहे हैं हम लोग आपको। एक दिन में रातों रात आपके बच्चे की कोई हैबिट चेंज नहीं होने वाली, पर हम प्रयास करेंगे तो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके। तो रात तो बच्चे को रात देने कुछ से भी नहीं पहले, होगा। हाँ बच्चे को देने से पहले मैं एक डेमो देख सकती हूँ क्या, अगर आपके पास कोई डेमो हो? डेफिनेटली, डेफिनेटली 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप दीजिएगा, आपके बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाए आप मुझे कॉल करिएगा। वैसे एक बारी टाइम फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी 1-1 1-to-1 सेशंस रहते हैं। टाइम फिक्स कर हम्म। लीजिएगा जब आपका बच्चा फ्री हो। ठीक है। दोनों ओके। बच्चों को बैठाइएगा, आप भी बैठिएगा, जो आपके डाउट हो तो आप करिएगा। तो ये प्रोग्राम जो है ये रेगुलर इसमें अपडेट्स होते रहते हैं? मतलब बच्चा देखो जैसे बोर हो जाता है, एक शीट से बोर हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स आप ये कहना चाह हाँ रहे हो? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स है हमारे पास। अच्छा तो मैं इसका फिर डेमो देखना चाहूंगी, एक बार डेमो देख के फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो दिख रहा है मुझे, तो एक बार डेमो देख लेती हूँ, क्योंकि हाँ बच्चे को हाँ, हमें तो मेन यही है कि बच्चे के लिए अच्छा करना है। वो तो है ही है। हम इतने एजुकेशन में पैसा लगा रहे हैं, बुक्स ला रहे हैं बच्चे को, मतलब पूरे साल का इतना खर्चा उठाते हैं, पर फिर भी हम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। कोई रिलेटिव हमारे घर में आता है, हम बच्चे को ये नहीं सिखा पा रहे बच्चे ग्रीट करना है, अपने छोटे भाई बहन की केयर कैसे करनी है वो भी नहीं सिखा पा रहे। सब बच्चा ये चीजें एक स्टोरी के माध्यम से सीखेगा। अच्छा तो इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है कि हम कभी भी इसको सिखा सकते हैं? ऐसा कोई टाइम हाँ लिमिट हाँ, हो कि इसी टाइम पे नहीं नहीं, करवाना है? नहीं नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है डियर, ओके कोई ओके ओके, टाइम मतलब लिमिट। जो अगर मान लो मेरे को अगर ज्यादा नहीं भी पता है तो बच्चा कर लेगा, है ना, वो शीट्स के हाँ थ्रू, हाँ हाँ ये हाँ, बोलना चाह रहे हो? उसके लिए आप चिंता मत करो। बच्चे को बिठा देना, मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सेस करना भी बता दूंगी और कैसे वो करता रहेगा। बट आपको उसको नजर रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि अब आप मोबाइल दे दिए तो बच्चा पैकेटोस में लग गया। ओके तो इसमें मतलब क्या मतलब मॉरल वैल्यूज या बिहेवियर या क्या सिखाते हैं बच्चे को? जो स्कूल में पढ़ाया वही सिखाते हैं? थोड़ा सा मुझे फोन पे बता दो। नहीं, दोनों चीजें सिखाते हैं यार, अच्छा। दोनों चीजें तो सिखाएंगे हमें आप। तो मतलब इसका फिर पैसा भी, मतलब कुछ चार्ज होगा, फीस होगा इसका कुछ, है ना? कितना है महीना ऑब्वियस का है फीस यार, कुछ? ऑब्वियस है। वो आप पहले एक्सेस देखिएगा, पूरी फीस बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, इतना जरूर कहूंगी 50% ऑफ चल रहा है आज। मतलब अच्छा। 3-4 दिन समर कैंप के लिए हमने 50% ऑफ कर रखा है इसको, कोर्स को। हम्म और साथ में हम्म। अगर आप लेते हैं तो आपको इसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए 2 कोर्सेज फ्री भी मिलते हैं, आपके और आपके बच्चों के लिए। चलो ठीक है, फिर मेरे को एक ठीक है। सेशन डेमो को दिलवा दीजिए। हाँ मैं, हाँ दिलवाऊंगी आपको। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बताइएगा प्लीज, सबसे पहले मुकेश सर से, जिन्होंने हमें यहाँ पर पैनल में आने का मौका दिया, उन्हीं से जानना चाहूंगी हमारा सेशन कैसा लगा। और ये डेमो के थ्रू मे भी शायद आप लोग को बहुत अच्छी हेल्प हो जाए। मुकेश जी शायद नहीं है अब यहाँ पे,
कोई और थैंक यू मैम। सीनियर है मुकेश जी है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा सुंदर हमारा। लगा राज जी, बहुत आपने बिल्कुल कमाल धमाल कर दिया, बहुत सुंदर लगा। आज तक बहुत ये बढ़िया। ट्रेनिंग मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में ये हमें जो आज मैंने सुना बहुत अच्छा लगा आपका ट्रेनिंग। सर क्लास में पहुंच गए हैं स्कूल में, इसलिए सर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। सर ने कहा है आप देखेंगे इसको, तो बहुत सुंदर लगा मैम आपको सुनकर के। और रचना मैम का तो, रचना साइनी मैम का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो आज कमाल कर दिया। बहुत सुंदर आपने प्रेजेंटेशन दिया और उसके साथ साथ आपने ये सब